tough loss for Team India in the Asian Games opener against China and ये रिजल्ट हमारे को एक्सपेक्टेड भी था. बिल्कुल ह्यूमिलिएशन मिली है हमारे को फ्रॉम द हैंड्स ऑफ चाइना, बट लॉट टू इम्प्रूव फॉर इंडियन फुटबॉल टीम, क्योंकि यहाँ पे इस मैच में हम अपने प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करेंगे, अपने कोच को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशंस थी हमारे बिल्कुल अगेंस्ट थी. प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिला, प्लेयर्स साथ में ट्रेन नहीं कर पाए, नॉट इवन अ सिंगल सेशन विद प्लेयर्स ऑल टुगेदर, क्योंकि पहुंचे ही हम इतनी लेट है एशियन गेम्स के लिए. एंड एक आध दिन पहले अगर हम पहुंच रहे हैं स्पा में, अगर हमारे प्लेयर्स हांगकांग में रेस्ट ले रहे हैं, सो रहे हैं, नींद अपनी पूरी कर रहे हैं, तो आप चाइना जैसी टीम को जो कि साथ में इतने टाइम से खेल रही है, 2-3 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही है, एंड रिसेंटली उन्होंने अंडर 23 क्वालिफायर्स भी खेले हैं, तो ठीक है आपने एक वंडर गोल निकाल दिया, वो मोर देन इनफ आपने अचीव कर लिया था इस गेम में. अगर वो राहुल केपी का मैं गोल की बात करूं तो इट वाज अ वंडर स्ट्राइक. गोलकीपर ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो नियर पोस्ट पे इतनी तेज हिट आ जाएगी उनकी तरफ, एंड वो नियर पोस्ट पे बीट हो गए. ऑल द क्रेडिट विल बी गो टू राहुल केपी फॉर दैट गोल, क्योंकि नो वन एक्सपेक्टेड कि वो शॉट लेंगे. बट फर्स्ट हाफ में जो स्कोर था 1-1, इंडिया ने मैं समझता हूँ उसी हाफ में ओवर अचीव कर लिया था, क्योंकि जितने चांसेस चाइना ने बनाए थे पहले हाफ में, हो सकता था वो पहले हाफ के एंड में ही 4-1 या 5-1 से ऊपर होते पहले हाफ में ही. बट वो तो गुरमीत सिंह है, तो उन्होंने थोड़े बहुत सेव्स कर लिए. पहले उन्होंने पेनल्टी कंसीड करी, फिर पेनल्टी खुद ही सेव करी उन्होंने, तो 6-7 सेव तो हमारे कीपर ने भी करे हैं. 2-3 ब्लॉक्स अच्छे थे हमारे लालचुंगनुंगा एंड संदेश झिंगन के. बट सेकेंड हाफ में हमारे को हम्बलिंग मिलनी थी, क्योंकि हमारे प्लेयर्स फटीग हो रहे थे विद एवरी मिनट पासिंग बाय, एंड प्लेयर्स को कंडीशनिंग नहीं दी गई, प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखा गया. रखा भी कैसे जाता, क्योंकि प्लेयर्स इतने कम अवेलेबल है हमारे यहाँ पे. एंड 98th 99th मिनट में तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस भी अवेलेबल नहीं थे. जो 2 सब्स्टिट्यूशंस हमारे अवेलेबल थे इन द लास्ट 2 मिनट्स ऑफ द गेम, वो थे विशाल यादव एंड धीरज सिंह. तो आप ये देख लो कि अगर हमारे सब्स्टिट्यूशंस में सिर्फ 2 गोलकीपर ही रह गए थे, तो हम कितने लैक ऑफ प्लेयर्स हैं इस टाइम पे. एंड आई थिंक जो फर्स्ट हाफ में हमने अच्छा एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करा चाइना को, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव है इस मैच से. राहुल केपी का गोल मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव है हमारे लिए. बट हैज़ टू बी सेड कि इंडियन प्लेयर्स आज ओवर रन कर रहे थे सब कुछ, सिंपल पासिंग ओवर रन कर रहे थे. वो क्रॉसेस तो वेवर्ड होनी ही थी, वो तो हमारी इंडियन प्लेयर्स की वैसे भी होती है. एक्यूरेसी क्रॉसेस में बहुत ही पुअर रहती है हमारी. अगर मैं बात करूं संदेश झिंगन की, तो ही वॉज वेरी वेरी बिलो पार उनकी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि कितनी बारी इंस्टेंसेस पे ऐसा हुआ कि वो कटाने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये बिल्कुल ख्याल नहीं था कि वो लास्ट मैन ऑफ डिफेंस है. एंड लालचुंगनुंगा का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट गेम थी आज, काफ़ी अच्छी शिफ्ट थी उनकी. बट अगर आप 2 या 3 ही डिफेंडर्स के साथ अगर आप खेल रहे हो, तो वो डिफेंडर्स आपके कितना आपको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, वो एक देखने वाली बात थी इस मैच में. ब्राइस मिरांडा इंजर्ड हो गए, सुमित राठी बीच मैच में इंजर्ड हो रही हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं प्लेयर्स को, तो ये एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट था हमारे लिए. एंड इससे भी गलत हो सकता था ये रिजल्ट, इससे भी बुरी थ्रैशिंग हमारे को मिल सकती थी बाय द हैंड्स ऑफ चाइना, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने चांसेस बनाए, काफ़ी चांसेस तो उन्होंने सीधा ही गोलकीपर को हिट करे, वरना अगर वो 1 इंच इधर होती बॉल 1 इंच उधर होती, तो 8-1 या 9-1 की भी हमारे को ह्यूमिलिएशन झेलने को मिल सकती थी. बट देखने वाली बात अब ये होगी कि हमारे 3-4 प्लेयर्स या 4-5 प्लेयर्स अभी और आएंगे, गुरकीरत सिंह, नरेंद्र गहलोत, चिंगलिन साना, ये सब प्लेयर्स आएंगे अभी, तो उसके बाद हमारी ये टीम कैसे परफॉर्म करती है. एंड ये वेकअप कॉल भी है इगोर सी मैच के लिए. बट अगर आप इगोर सी मैच को देखो, तो उन्होंने इस मैच से पहले ही कह दिया था कि मेरे लिए ये मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे फेवरेबल कंडीशंस एक भी नहीं है, हमारे फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, एक भी प्लेयर्स नहीं अवेलेबल हमारे को, कंडीशनिंग नहीं मिली हमारे को, ट्रेनिंग साथ में नहीं मिली एक भी. तो मैं इस मैच को कंसिडर नहीं कर रहा. आने वाले जो 2 मैचेस होंगे, बांग्लादेश एंड म्यांमार, मैं उसको देख रहा हूँ कि उसमें मैंने रिजल्ट्स निकालने इंडियन फुटबॉल टीम के. एंड इट वाज अ टोटल ह्यूमिलिएशन फॉर इंडियन फुटबॉल टीम. ना डिफेंस हमारा ठीक था, ना मिडफील्ड तो गायब ही थी फर्स्ट हाफ में मैं बात करूँ, एंड सेकेंड हाफ में भी मोर देन 30 मिनट्स हमारी
मिडफील्ड गायब थी, बट वी हैव टू गिव क्रेडिट कि इंडियन टीम, फुटबॉल टीम जो थी, विद क्रैम्प्स भी खेले हैं कितने सारे प्लेयर्स, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप 90 मिनट्स विदाउट एनी ट्रेनिंग आप पूरे 90 मिनट्स फुटबॉल की गेम खेल जाओ, एंड अगर आपको क्रैम्प्स हैं तो आप फिर भी खेल रहे हो फॉर द नेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस हमारे पास नहीं थे अवेलेबल, 2 गोलकीपर्स ही सिर्फ अवेलेबल रह गए थे लास्ट के मिनट्स में। तो बट इट विल बी अ वेरी ह्यूज टास्क कि अब हम बांग्लादेश के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं एंड म्यांमार के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के मैच में भी सिर्फ 48 आवर्स ही हैं हमारे पास, सिर्फ 20 सितंबर ये एक खाली दिन जो हमारे को एक ट्रेनिंग सेशन अगर मिल जाएगा वहाँ पे तो, बट रिलैक्सेशन भी हमारे को करनी है, कूलिंग भी हमारे प्लेयर्स को थोड़ा हम करेंगे, क्योंकि ओवर हाई हम इंटेंसिटी से वर्कआउट भी नहीं कर सकते, ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते कल के दिन पे, क्योंकि फिर अगले दिन आपके प्लेयर्स को खेलना है 21 सितंबर को बांग्लादेश से, तो वहाँ पे भी आपको वन हेल ऑफ अ शिफ्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, आपके काफ़ी प्लेयर्स आ जाएंगे और जो नहीं आए हैं अभी तक, बट इट्स अ वेकअप कॉल फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। बट ये रिजल्ट काफ़ी एक्सपेक्टेड था, तो मैं प्लेयर्स को इतना ज़्यादा इसमें दोष नहीं दूंगा, ना ही मैं कोच को दूंगा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं थे। बट लेट्स सी कि 2 दिन बाद अब हम बांग्लादेश वाले मैच में कैसे खेलते हैं, एंड सुनील छेत्री के पास भी एक काफ़ी अच्छा चांस आया था, बट अगर सुनील छेत्री को अगर आप बॉल फीड नहीं करोगे, अगर आप अटैक्स नहीं बनाओगे, अच्छे क्रॉसेस नहीं डालोगे, तो सुनील छेत्री की भी जो इफेक्टिवनेस है वो नहीं देखने को मिलेगी हमारे को। बट डू लेट मी नो कि आप कैसे देखा आपने इस मैच को, कि इंडियन फुटबॉल टीम आने वाले मैच में बाउंस बैक कर सकती है, नहीं कर सकती, एंड बांग्लादेश वाले मैच से आपकी क्या प्रिडिक्शंस है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन